अधूरी शादी एपिसोड 1। पर डैडी ऐसे कैसे मैं शादी कर लूं? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूं, ना मैं उससे ज्यादा मिला हूं। ऐसे कैसे आप फैसला कर सकते हैं? बेटा, तुम देख रहे हो ना उनकी हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर डैड, माम आप तो डैड को समझाइए। कार्तिक बेटा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। माही बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर माम मैं ही क्यों? यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं। युग भी तो है, आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए। वो दोनों तो फ्रेंड भी हैं। नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम बड़े हो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूं। उसे बोलता तो वह मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है डैड, चलिए, पर केवल शादी, इसके अलावा मुझसे और कुछ की उम्मीद मत करिएगा। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए थे। आज उमाकांत जी की बेटी माहिरा की शादी होने वाली थी, पर एन टाइम पर लड़के वालों ने 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फोन किया था कि अगर उमाकांत जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब उमाकांत जी साधारण शिक्षक थे। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमान सब आना शुरू हो गए थे। ये सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। अमरेंद्र जी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। माही का भी रो रो कर हालत खराब थी। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। वंदना जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी, तो वे माही को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थीं। उनसे माही की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अमरेंद्र जी को साइड में बुलाकर माही की शादी कार्तिक से करवाने को बोला। अमरेंद्र जी भी शुरू से ही मन माही में अपने बहू की छवि देखते थे, पर कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ नहीं कह सके थे। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार कर ही लिया। अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी को अपने इस फैसले से अवगत कराया तो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी को आज तुमने फिर से दोहरा दिया। तो अमरेंद्र जी ने उनको गले लगा लिया। वंदना जी की आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही माही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब माही से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर से फेरों की रस्में शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा, क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। माही का रो रो कर हालत खराब होने लगा, तो वंदना जी और युग ने किसी तरह से उसे चुप कराया। घर आकर उमाकांत जी के अंतिम संस्कार प्रक्रिया शुरू की गई। इस सब में युग पूरी जिम्मेदारी से माही का साथ दिया। कार्तिक को तो जैसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरेंद्र जी अपनी पत्नी, दोनों बेटों और अपनी बहू माही को लेकर वापस मुंबई लौट आए। क्या कार्तिक माही को अपनाएगा, उसे पत्नी होने का हक देगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अधूरी शादी एपिसोड 2 के लिए, हर शनिवार और रविवार, सिर्फ आपके अपने चैनल कहानियां पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल कहानियां जो लगे अपनी सी को, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, कार्तिक माही को अपना लेगा या होगा कुछ और। अधूरी शादी एपिसोड 2। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगे तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजे पर ही रोककर खुद अंदर चली गई। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। सर्वेंट को पहले ही फोन करके सारी तैयारियां करके रखने को बोल दिया था। जब वे बाहर आई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। युग पीछे से आलता भरा हुआ थाल लेकर आया। ये सब क्या है माम? मैंने पहले ही इस सब के लिए मना किया था। नई बहू ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? ठीक है मॉम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी ने दोनों की आरती उतारी और माही से कहा, बेटा, दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रखकर अंदर आ। माही धीरे से कलश गिराते हुए आलता वाले थाल में पैर रखा, फिर धीरे से आलता लगे पैरों का निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। वंदना जी दोनों को पूजा घर में ले गई। भगवान को प्रणाम कर माही वंदना जी और अमरेंद्र जी को भी प्रणाम किया। कार्तिक अपने रूम में चला गया। बेटा, आज से यह तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर यहाँ रहोगी। हाँ मेरी प्यारी बेटी। और माम, मैं और भैया
वंदना जी उसके सर पर भी हाथ रखते हुए बोली। तुम दोनों भी। माही, मैं भी दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वंदना युग का कान पकड़ते हुए बोली। वो तुम्हारी भाभी है। भाभी बोलो। माँ आ, कान छोड़ो, दर्द करता है। माही उम्र में मुझसे छोटी है, मैं तो माही ही बोलूंगा। माही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? माँ बोलने दीजिए ना माही ही, हमें भी अच्छा लगेगा। वंदना जी, माही को कार्तिक के कमरे में ले जाइए, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी, सफर में थक गई होगी मेरी बच्ची। उसी समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को उसके कमरे में ले जाने वाली डैड की बात सुन ली। उसने गुस्से से वंदना जी की ओर देखकर बोला। मेरे रूम में क्यों? बेटा, वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे रूम में रहेगी। मॉम प्लीज, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या, ये लड़की मेरी नजर के सामने भी नहीं आनी चाहिए। आप माने या ना माने, माही आपकी पत्नी है। कार्तिक गुस्सा में घर से बाहर निकल गया। वंदना जी रोने लगी। माही के आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से इस शादी को स्वीकारा था। फिर भी अपने मन को कड़ा कर वह अमरेंद्र जी और वंदना जी के पास आकर उनके पैरों में बैठ गई। माँ, बाबा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है, उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वो मुझे जानते तक नहीं है। हो सकता है कि शादी को लेकर उनका कोई अलग नजरिया हो, और अगर वे इस शादी को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी अभी मुझसे कहा था ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी बाबा के बाद आप लोगों के अलावा और कोई मेरा अपना तो है नहीं जहां मैं जाकर यह सकूं। वंदना जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। हमने केवल कहा ही नहीं, बल्कि दिल से भी तुम्हें अपनी बेटी माना है। युग भी वहीं आकर बैठ गया और बोला। और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूं, और तुम भैया की चिंता मत करो। वो अभी तुमको जानते नहीं है ना। जब वो तुम्हें पहचान जाएंगे तो अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करेंगे। वो केवल ऊपर से रूढ़ हैं, अंदर से उनका दिल बहुत कोमल है। हाँ बेटा, वो अभी गुस्सा में है ना, इसलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत हो, तुम कमरे में जाकर आराम करो। माँ, जब तक वो मुझे अपने मन से अपना नहीं लेते, तब तक मैं भी दूसरे कमरे में ही रहना चाहूंगी। माँ, माही आज मेरे कमरे में सो जाएगी। मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊंगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम माही के लिए रेडी करवा दीजिएगा। ठीक है बेटा, माही को कमरे में ले जाओ। माही कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने तो वह हिम्मत कर ली, पर पता नहीं आगे क्या होगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अधूरी शादी एपिसोड 3 के लिए, हर शनिवार और रविवार सिर्फ आपके अपने चैनल कहानियां पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानियां को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, कार्तिक माही को अपना लेगा? कब तक कार्तिक इस शादी से भागता रहेगा? अधूरी शादी एपिसोड 3। कमरे में उदास बैठे हुए माही अपने बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। वह अपने बाबा उमाकांत जी के साथ लखनऊ में अपने छोटे से घर में खुशी से रह रही थी। उमाकांत जी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। माही की मां नहीं थी। जब वह 11 साल की थी तभी बीमारी की वजह से उसकी मां का निधन हो गया था। तब से आज तक उमाकांत जी ने ही माही को माता पिता दोनों का प्यार दिया। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया। हालांकि माही भी काफी समझदार बच्ची थी। उसे जो मिल जाता उसी में खुश रहती, और बच्चों की तरह कभी किसी चीज की फरमाइश नहीं करती। पढ़ाई में काफी तेज थी। 12वीं में वह पूरे जिले में टॉप की थी। उतनी ही वह सुंदर और गुणी थी। उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। जो भी उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। रंग इतना गोरा मानो दूध में सिंदूर घोल दिया गया हो। दुबला पतला छरहरी काया, कमर तक लंबे सुनहरे बाल, आवाज मानो कोयल कूक रही हो कहीं। घर के कामों में भी निपुण थी। अभी माही के ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था। सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म करके वह कॉलेज जाती। वहां से लौटकर शाम में वह कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वैसे तो उसके बाबा इसके लिए मना करते थे, लेकिन फिर भी वह सोचती कि खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ काम कर लिया जाए। उसके तर्कों के आगे उसके बाबा भी हार मान जाते थे और हंसकर कह देते थे, तुम तो मेरी रानी बिटिया है, जो तेरा मन आए तू कर। एक दिन माही को उसके बाबा बहुत खुश नजर आए। माही, क्या बात है बाबा, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उमाकांत जी। अरे आ गई बेटा, बैठ, तुझे कुछ बताना है। माही उनके पास बैठ गई। बोलो बाबा, क्या बात है? बेटा, मेरे स्कूल में वर्मा सर हैं।
तुम उनसे मिली हो ना? हाँ बाबा। उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। एक ही बेटा है, सरकारी नौकरी करता है। पर बाबा, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। बेटा, उनको तुम्हारी पढ़ाई से कोई ऐतराज नहीं है। बाबा। बेटा, मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है। अपनी जिंदगी में ही तुझे दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। मैंने पता किया है, लड़का अच्छा है। फिर रिश्ता सामने से चलकर आया है बेटा। और सबसे बड़ी बात बेटा, उन लोगों को दहेज भी नहीं चाहिए। बेटा, तू तो जानती है ना, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा, आप ऐसा क्यों बोलते हो? मैं दहेज लेने वालों से शादी भी नहीं करने वाली। उमाकांत जी की आंखों में पानी भर आया। ये देख माही उनके आंसू पोंछ बोली। ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। उमाकांत जी उसे अपने गले से लगाते हुए प्यार से उसके सर को सहला दिए। मेरी रानी बिटिया, हमेशा खुश रहो। माही शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। हर लड़की की तरह शादी को लेकर उसके भी कुछ सपने थे। बचपन में माँ उसे कहा करती थी कि एक दिन घोड़े पर सवार होकर उसका राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वो आंखें बंद करके उस पल को सोचने लगी जब उसका राजकुमार उसे लेने आएगा। वो उठकर अपने अलमारी से एक डायरी निकाली। उस डायरी के कवर पेज पर राधा कृष्ण जी की सुंदर सी तस्वीर थी। वैसे तो उसे डायरी लिखने का कोई शौक नहीं था, पर जब उसने वह तस्वीर देखी तो खरीदने से खुद को रोक नहीं पाई थी। उसने डायरी खोला और उसके पहले पेज पर सुंदर अक्षरों में लिखा, मेरी शादी। उसने तय किया कि अपनी शादी से रिलेटेड यादगार पलों को वह इसमें लिखेंगी। क्या कार्तिक मान लेगा इस शादी को? क्या माही के सपने होंगे पूरे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अधूरी शादी एपिसोड 4 के लिए हर शनिवार और रविवार सिर्फ आपके अपने चैनल कहानियां पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानियां को और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, कार्तिक माही को अपना लेगा? कब तक कार्तिक इस शादी से भागता रहेगा? अधूरी शादी एपिसोड 4। उमाकांत जी शादी की तैयारी शुरू कर दिए। उनके घर में कोई औरत नहीं थी तो उन्होंने अपने गांव से अपनी एक दूर की बहन को बुलवा लिया। आज शादी का दिन था। उमाकांत जी ने मुंबई में रहने वाले अपने दोस्त अमरेंद्र प्रताप सिंहम को भी सपरिवार बुलाया था। अमरेंद्र और उमाकांत जी बचपन के मित्र थे। बड़े होने पर अमरेंद्र जी मुंबई जाकर अपना बिजनेस शुरू किए और फिर वहीं बस गए। उमाकांत जी यहीं लखनऊ में ही रह गए। अमरेंद्र जी की पत्नी वंदना जी सुलझी विचारों वाली औरत थी। उनके 2 बेटे थे, कार्तिक और युग। वे लोग भी आज आने वाले थे। माही बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के बाद उसे वंदना जी से ही तो माँ का प्यार मिला था। वे लोग हर साल कुछ समय के लिए लखनऊ आते थे छुट्टियां बिताने के लिए। हर बार उनके साथ युग आता था। हम उम्र होने के कारण माही और युग में खूब पटता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दूर रहकर भी उनकी दोस्ती मजबूत थी। माही कार्तिक से कभी नहीं मिली थी क्योंकि वह ना के बराबर ही लखनऊ आया था। माही दुल्हन बनकर तैयार थी। युग बार बार आकर उसे चिढ़ाकर चला जाता। उमाकांत जी तो अपनी बेटी को दुल्हन बना देख काफी खुश थे। वंदना जी और अमरेंद्र जी भी माही की बलैया ले रहे थे। बाहर मेहमान सब आ चुके थे। सब बारात के इंतजार में थे। तभी उमाकांत जी को लड़के वालों का फोन आया। फोन पर कुछ देर बात हुई, फिर उमाकांत जी की तबीयत बिगड़ गई। उनके सीने में दर्द होने लगा। माही ने जब अपने बाबा को इस हालत में देखा तो वह भी रोने लगी। वंदना जी उसको चुप करा रही थी, फिर वो बाहर चली गई। कुछ देर के बाद वंदना जी और अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी से कुछ बात की। फिर उससे उसकी मर्जी पूछी गई। बाबा के हालात को देखकर उसने भी चुपचाप सर झुका लिया। फिर उसके मांग में कार्तिक के नाम की सिंदूर लग गई। ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग। बाबा की भी तबीयत संभल न सकी और वे भी उसे छोड़कर मां के पास चले गए। माही भी रोते बिलखते वंदना जी के साथ मुंबई आ गई। अमरेंद्र जी उसे संभाल रहे थे। वंदना जी ने तो उसे 1 मिनट के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। और युग, उसने तो पूरे समय एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया उसका साया बनकर। पर कार्तिक, जिससे उसकी शादी हुई थी, उसने तो अभी तक एक नजर भी उसे नहीं देखा था। पूरे समय लगा मानो वह उन लोगों के बीच हो ही ना। और अभी नीचे उन्होंने क्या कहा कि वो शादी को मानते ही नहीं। माही रोते हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। क्यों बाबा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे हल्दी भी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी भी सजी, मेरी मांग भी भरी गई, गले में मंगलसूत्र भी पहनाया गया।
फिर भी मेरी शादी अधूरी रह गई। क्यों बाबा, क्यों? माही बिलख बिलख कर रोने लगी। दरवाजे पर खड़ी वंदना जी भी यह सब सुनकर रोने लगी। वो दौड़कर अमरेंद्र जी के पास गई और उनको सारी बातें बताया और रोने लगी। कहीं हम लोगों ने माही की शादी कार्तिक से करवाकर कोई गलती तो नहीं कर दिया? नहीं वंदना जी, हमने कहीं कोई गलती नहीं की। कार्तिक गलती कर रहा है माही का साथ ना देकर। हम लोग माही को जानते हैं, उससे अच्छी लड़की कार्तिक को कहीं नहीं मिल सकती। आप अपने आप को संभालिए और माही के पास जाइए। उसे अभी आपकी जरूरत है, अपने माँ की। हाँ, मॉम डैड सही बोल रहे हैं और आप चिंता नहीं करिए, भाई माही को जरूर अपनाएंगे। माही कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी तो उसे आपकी जरूरत है। भाई से हम लोग कल बात कर लेंगे। सब जानते थे कि युग माही को कितना मानता था। माही वहीं नीचे बैठे बैठे सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो देखा सुबह हो चुका था। फ्रेश होकर वह बाथरूम से निकली तो उसकी नजर सामने आईने पर पड़ी। मांग में सिंदूर देखकर उसे रात की सारी बात याद आ गई। एक दर्द की लहर चेहरे पर आ गई। पता नहीं अब आगे क्या होगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अधूरी शादी एपिसोड 5 के लिए हर शनिवार रविवार सिर्फ आपके अपने चैनल कहानियां पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानियां को और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, माही के साथ होगा अच्छा या उसकी किस्मत उसे फिर सताएगी। जानने के लिए बने रहिए। अधूरी शादी एपिसोड 5। उसने नीचे आकर देखा हॉल में सब उदास बैठे हुए थे। उन सबको इस तरह उदास देखकर उसका मन भर आया। युग की नजर उस पर पड़ी तो वह उठकर उसके पास गया और उसे लाकर मां के पास बैठा दिया। उसने चारों ओर देखा, उसे कार्तिक कहीं नजर नहीं आया। उसे ध्यान आया कि रात वह गुस्से में बाहर निकल गया था। उसने वंदना जी की ओर देखा तो वह समझ गई कि माही किसे ढूंढ रही है। वे हल्का मुस्कुराई और बोली, वो रात में ही वापस आ गया था, अभी अपने कमरे में है। माही को चैन आया। तभी सीढ़ी से कार्तिक उतरता हुआ नजर आया। क्षण भर के लिए माही की नजर उस पर ठहर गई। इतने दिनों के बाद वह पहली बार उसे गौर से देखी थी, बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा। कार्तिक का अट्रैक्टिव लुक माही के दिल में बस गया। वो उसमें खोई हुई थी कि उसे वंदना जी की आवाज सुनाई दी। ये क्या है कार्तिक, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ मॉम, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। पर तुम तो अगले सप्ताह जाने वाले थे। हाँ, पर अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। पर बेटा, अभी तो तुम दोनों की कई रस्में बची हुई है। मॉम, मैं रात में ही बोल दिया था कि मैं इस शादी को नहीं मानता। और हाँ, जब मैं वापस आऊं तो मेरा कमरा वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद मॉम डैड उस लड़की को मेरे कमरे में ना रहने को भेज दें। वह बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और गुस्से वाले नेचर का था। अपना सामान और कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तभी तो लंदन में भी यूनिवर्सिटी हेड से बात करके अमरेंद्र जी ने हॉस्टल में उसके लिए अलग कमरा दिलवाया था, जिसमें उसका कोई रूममेट नहीं था। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होगा, माही तुम्हारी पत्नी है और रहेगी। मॉम डैड, आप लोग कुछ भी कह लें, मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। देखता हूं तुम कैसे इस शादी को नहीं मानते। अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो मैं कभी वापस ही नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही माही के तो जैसे होश उड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन लोगों के तकलीफ का कारण नहीं बन सकती। मुश्किल वक्त में इन लोगों ने हमारा साथ दिया, बाबा का इज्जत डूबने से बचाया। मेरे वजह से इनका बेटा इन सब से दूर नहीं हो सकता है। नहीं, हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर अगर ये सही है कि सिंदूर में ताकत होती है और शादी का सुख हमारे तकदीर में है, तो वो हमें जरूर मिलेगा। हम इंतजार करेंगे। ऐसा सोचकर माही वंदना जी से बोली, माँ, हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटा, बोलो। सब उसकी ओर देखने लगे। कार्तिक अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि माही सर पर आंचल रख के माँ की ओर घूमी हुई थी। आप लोगों ने हमारे लिए जो फैसला लिया हमने माना, पर अगर अब कार्तिक जी कोई फैसला लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उसे मान लेना चाहिए। माँ बाबा, हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको कभी गलत नहीं ठहराएंगे इसके लिए। वैसे भी रिश्ते मन से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती नहीं। और अगर ये रिश्ता नहीं रहा तो क्या आप हमें अपनी बेटी के रूप में हमें स्वीकार नहीं सकते हैं? इतना कहकर वह अपना मंगलसूत्र उतारकर कार्तिक की ओर बढ़ा दिया। आप हमसे आजाद हैं, आप पर हमारा कभी कोई हक नहीं हो। यह सुनकर कार्तिक ने चैन का सांस लिया। चलो जान छुटी, मन में कहा और अपने परिवार वालों से बोला, चलता हूँ मॉम डैड, बाय युग। और बाहर चला गया मंगलसूत्र को अपनी मॉम के हाथ में देकर कि मैं इसका क्या करूंगा।
कार्तिक तो चला गया माही को छोड़कर। अब आप सबको क्या लगता है, माही करेगी कार्तिक के लौटने का इंतजार या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी? जानने के लिए बने रहिए अधूरी शादी एपिसोड 6 के लिए। अधूरी शादी एपिसोड 6। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कार्तिक माही से पीछा छुड़ाकर लंदन चला गया और माही ने बिना किसी शर्त के कार्तिक को शादी से आजाद कर दिया। अब आगे। इधर पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। सबके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। माही सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, माँ, बाबा, मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से आप लोग मुझसे नाराज होंगे, पर सच मानिए माँ, इस समय मुझे यही सही लगा। हम कार्तिक जी से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तुम सही कह रही हैं बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई थी कार्तिक से तुम्हारी शादी करवाकर। हमें नहीं पता था कि वह इस तरह से तुम्हें अपनाने से इनकार कर देगा। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। और अपने दोनों हाथ माही के सामने जोड़ दिए। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। माही तड़प उठी। उसने वंदना जी के हाथों को थामकर बोला, नहीं माँ, आप ऐसा ना कहें। वो हमारे तकदीर में नहीं थे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। माफी मांगकर आप हमें पराया ना करें। क्या हमारा आप पर इतना भी हक नहीं है कि हम कोई फैसला कर सकें? कहकर माही रो दी। अमरेंद्र जी, जो कि इतने देर से सब सुनकर खुद को ही दोषी मान रहे थे, बोले, माही बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर गर्व है। किसी रिश्ते की भीख मांगने से अच्छा है कि नया रिश्ता बनाएं। आज से तुम हमारी बेटी हो। हम पर जितना कार्तिक और युग का अधिकार है उतना तुम्हारा भी है। आज से तुम्हारी नई पहचान होगी माहिरा प्रताप सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह की बेटी। अब से तुम्हारे आंखों में आंसू हमारी तौहीन होगी। सही कहा डैड आपने, और आज से ही माही के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी। वंदना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्हें तो लगा था कि माही जैसी लड़की का साथ पाकर कार्तिक का जिद और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। माही ने जब वंदना जी को कुछ सोचते हुए देखा तो उनके कदमों में बैठ गई। माँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। माँ, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था कि कार्तिक जी लंदन जा रहे थे, तो उनका गुस्सा में घर से निकलना सही नहीं था। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। वंदना जी ने उसे गले लगा लिया। हम अब बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारे चेहरे पर खुशी आए। युग ने माहौल को हल्का करने के लिए डाइनिंग टेबल पर हाथ थपथपाते हुए बोला, अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब कुछ खिलाने की कृपा करें। भूख के मारे मेरे पेट का हालत खस्ता है, और आप लोगों की जो नई नवेली बेटी हैं उसे भी बहुत भूख लगी होगी। हाँ, सच में माही ने रात में भी कुछ नहीं खाया है। माही, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आगे की स्टडी जारी रखो। मैं तुम्हारे एडमिशन का इंतजाम करता हूं। बाबा, सेशन के बीच में हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या? तुम इसकी चिंता मत करो। डैड हमारे कॉलेज के ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर हैं, तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। माही बेटा, हमने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। ठीक है माँ, कहकर माही अपने कमरे में आ गई। पीछे से युग भी उसके कमरे में आया। माही, तुम ठीक हो ना? उदास चेहरे को देखकर उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, जानता हूँ माही, नीचे तुमने जो फैसले लिए वो बहुत कठिन है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम कोई कमजोर सी अबला नारी नहीं हो। तुम जरूर कर लोगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, एक दोस्त के रिश्ते से। फिर थोड़ा मुस्कुराकर कहा, देवर के रिश्ते से भी। जानती हूँ आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर शायद देवर भाभी का रिश्ता हमारी किस्मत में नहीं है। युग मुस्कुराते हुए अदा से बोला, लो कर दी ना अबला नारी वाली बात। अरे एक बार भैया को स्टडी कंप्लीट करके वापस तो आने दो, फिर देखता हूँ वो कैसे बचते हैं मेरे दोस्त के जलवों से। माही भी हंस पड़ी। ऐसे ही हंसती रहो, और कल से तो रोज हमारे कॉलेज में कोई ना कोई घायल होगा आपके जलवे से। आई विंक करते हुए युग बोला तो माही उसे मारने के लिए दौड़ी। युग आगे आगे, माही पीछे पीछे। दोनों के हंसी से पूरा घर गूंजने लगा। अमरेंद्र जी और वंदना जी माही के चेहरे पर हंसी देखकर मुस्कुरा उठे। माही की नजर उन लोगों के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो उसके मन को शांति मिली। उसने अपने आप से कहा, पापा के बाद ये लोग ही मेरे अपने हैं। इनकी खुशी के लिए मैं जरूर मुस्कुराऊंगी। और कार्तिक का ध्यान आते ही, भले ही मैंने मंगलसूत्र उतारा हो, पर अभी भी आप ही मेरे पति हैं, और मैं इस रिश्ते को अपने मरते दम तक निभाऊंगी। पर फिलहाल तो हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और एक गहरी सांस लेकर दोगुने आत्मविश्वास के साथ कल की तैयारी में जुट गई। क्या माही की जिंदगी की नई शुरुआत लाएगी उसकी किस्मत में बदलाव? जानने के लिए देखिए एपिसोड 7।
प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर अपडेट्स. अधूरी शादी एपिसोड 7। माही की नई शुरुआत। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे वंदना जी, अमरेंद्र जी और खासकर युग ने माही को नई उम्मीद की किरण दी, उसे फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि माही भी अपने जिंदगी में आगे बढ़े और कार्तिक के दिए हुए दर्द को भुला पाए। अब आगे। माही जल्दी करो, आज तुम्हें कॉलेज जाना है मेरे साथ। अरे आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? हम आ ही रहे थे। ये लड़कियां भी ना तैयार होने के नाम पर कितना टाइम वेस्ट करती हैं। माही किचन से बाहर निकली। पहले नाश्ता तो कर लें, फिर चलेंगे। माँ बाबा जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अरे तुम किचन में थी? मुझे तो लगा तुम मेकअप सेकअप में टाइम लगा रही थी। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा हो गए। क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो? इसे मेकअप की जरूरत नहीं है, वैसे ही यह बहुत सुंदर है। सही कहा आपने मॉम, हमारी माही वैसे ही बहुत खूबसूरत है। माही, हमने प्रिंसिपल से बात कर ली है, तुम युग के साथ कॉलेज चली जाओ, वहां पर जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। फिर युग की ओर मुड़कर बोले, युग, आज से माही तुम्हारे साथ कॉलेज आएगी जाएगी, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। जी डैड, माही आज से मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। थैंक यू बाबा। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी खुशी तुम्हारा हक है बेटा, और अपने हक को कभी मत छोड़ना, समझ गए ना? जी बाबा। और अगर कोई दिक्कत आए तो बताना। जी बाबा। डैड आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। युग माही को लेकर कॉलेज निकल गया। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर युग माही को कॉलेज घुमा दिया। युग, आपका कॉलेज तो सच में बहुत अच्छा है। पसंद आया तो चलो अब कैंटीन चलते हैं, भूख लग गई है। दोनों कैंटीन चले गए। इधर क्लासरूम में एक लड़का, अरे रिया, तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ युग किसी और लड़की के साथ कैंटीन में कॉफी पी रहा है। देखो, मेरे साथ मजाक नहीं, वरना फिर से धुलाई कर दूंगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद कैंटीन में जाकर देख लो। तभी एक और लड़की क्लासरूम में आकर बोली, रिया, विक्की झूठ नहीं बोल रहा है, मैं भी अभी अभी कैंटीन से आ रही हूँ। सच में युग के साथ कोई लड़की है। क्या? हाँ यार, क्या लड़की है, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। रिया रुआंसी होते हुए बोली, तुम लोग सच बोल रहे हो? विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर देख लो। ठीक है चलो, आज तो इस युग के बच्चे की खैर नहीं। तुम चलो, हम लोग पीछे से आते हैं। ठीक है। युग रिया को आते हुए देख लिया। ओह गॉड, आज तो मेरी खैर नहीं। क्या हुआ? आप अचानक परेशान क्यों हो गए? सामने देखो, मेरे सर पर बॉम्ब फूटने वाला है। माही सामने देखी एक लड़की गुस्से में इधर ही आ रही थी। कौन है ये? बहुत गुस्से में लग रही है। ये रिया है। रिया युग की गर्लफ्रेंड है, ये बात माही को पता थी। वाओ, बहुत प्यारी है। प्यारी नहीं, मिसाइल है पूरी की पूरी। माही हंसते हुए बोली, आने दो, जरा हम भी तो अपने स्टाइल में मिले। रिया गुस्से में वहां आती है। युग का कॉलर पकड़ते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की? युग हकलाते हुए, अरे मेरी बात तो सुनो। चुप, मुझे धोखा दिया तो समझ लेना, तेरी बैंड बजा दूंगी। युग मन ही मन में, वो तो अभी भी बजी हुई है। माही अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, अरे अरे, ये कैसी बदतमीजी है। देख रही हैं एक लड़का और लड़की बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं और आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। माही का इतना बोलना था कि रिया जोर जोर से रोने लगी। युग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, और कौन है ये लड़की जो मुझसे इस तरह बात कर रही है? पहले आप बताएं कि आप कौन हैं और हमारे दोस्त से इस तरह क्यों बात कर रही हैं? युग हैरान सा कभी माही को देखता, कभी रिया को देखता। युग को इस तरह हैरान परेशान देखकर माही को और भी हंसी आने लगी थी। वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोके जा रही थी। वहीं रिया युग के इस तरह चुप रहने पर और गुस्से में भर रही थी। रिया को इस तरह परेशान देखकर युग को रहा नहीं गया। रिया, ये माही है। रियली, ये माही है। रिया युग और माही की दोस्ती को जानती थी। सॉरी रिया, मैंने आपको परेशान किया, मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रही थी। रिया माही के गले लगते हुए, सॉरी मत बोलो, युग की तरह मैं भी तुम्हारी दोस्त हूं। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और युग की तरफ मुड़कर बोली, 1 मिनट युग, तुम तो बोले थे कि माही की शादी में जा रहे हो, फिर ये इस तरह यहां? हैरान होते हुए बोली। यह सुनकर माही उदास हो गई। युग माही की तरफ देखा तो बोला, माही नो, तुमने वादा किया था कि कभी उदास नहीं होगी। फिर वह रिया को सारी बातें बताता है। रिया माही की ओर देखते हुए,
सॉरी माही, मुझे नहीं पता था। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? यह तो मेरी बदकिस्मती थी, पर अब मैंने परिवार वालों से वादा किया है कि यह सोचकर मैं उदास नहीं रहूंगी, तो आप भी उदास मत हो। आगे जो होगा देखा जाएगा। माही अपनी उदासी को अपनी झूठी मुस्कान के पीछे छुपाते हुए बोली। वेल्डन माही, आप रियली में बहुत हिम्मत वाली हो। वैसे युग कार्तिक भाई ने अच्छा नहीं किया। इतनी सुंदर और प्यारी लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी? डोंट वरी रिया, भाई को माही के पीछे आना ही पड़ेगा। और माही को स्माइल करने को बोला। रिया भी माही के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ माही, अब तो मैं भी तुम्हारी दोस्त हूं। हम सब मिलकर देखते हैं कि कार्तिक भाई आपसे कब तक दूर भागते हैं। माही मुस्कुरा दी। तभी वहां विकी और नेहा आ गए। उन्होंने जब रिया को भी युग और उस लड़की के साथ हंस हंस कर बातें करते देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। अरे रिया, तुम तो बहुत गुस्से में आई थी और अब यहाँ हंस रही हो। हाँ रिया, क्लास में तो बहुत बोल रही थी कि युग को ये कर देंगे वो कर देंगे। वैसे युग, ये लड़की कौन है? आज से पहले हमने इसे कभी नहीं देखा तुम्हारे साथ। ये माही है, मेरी भा। माही बात काटते हुए जल्दी से बोली, इनके अंकल की बेटी हूँ, माहिरा प्रताप सिंह। और मेरे और युग की फ्रेंड है। नेहा और विकी एक साथ बोले, ओहो, अरे तो हमारा भी कराओ परिचय कराओ भाई। माही, ये विकी और नेहा है। हम हमारी क्लास में है, हम लोगों का कॉमन फ्रेंड है। विक्की, नेहा, माही आज से हम लोगों के ही साथ पढ़ने वाली है। आज ही इसका एडमिशन हुआ है हमारे ही क्लास में। वाओ, तब तो मजा आ जाएगा। वैसे माही जी, आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। वैसे आप हमसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना? विक्की शर्माते हुए बोला, नहीं नहीं तो। हाँ, और कोशिश भी मत करना। आज कोई क्लास नहीं करना है तो घर चले युग, माँ इंतजार कर रही होंगी। हाँ चलो। और सबको कल मिलने का बोलकर वे घर चले गए। माही युग के साथ घर वापस आ गई। वंदना जी, जो कि उनका इंतजार कर रही थी, आ गए बच्चों, कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? माँ, बहुत अच्छा था। युग के दोस्तों से भी मिली, सब बहुत अच्छे थे। ठीक है, अब तुम लोग फ्रेश हो जाओ, खाना लगवाती हूँ। हाँ माम, जल्दी से, बहुत जोर की भूख लगी है। दोनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। वंदना जी माही को अपने हाथों से खिलाने लगी। यह देखकर युग रूठ गया। क्या मॉम, आप हमें तो कभी इस तरह अपने हाथों से नहीं खिलाती हैं, फिर आज माही को कैसे? क्योंकि वो आपसे ज्यादा हमसे प्यार करती है। उसे अंगूठा दिखाते हुए माही बोली। युग भी उसी टोन में बोला, ज्यादा हवा में मत उड़ो, मॉम तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। अब दोनों आपस में बच्चों की तरह झगड़ने लगे। वंदना जी जोर से बोली, अब बस करो दोनों। अरे बेवकूफों, माँ अपने सभी बच्चों को एक जैसा ही प्यार करती है, और फिर माँ ही तो अभी अभी हमारे पास आई है, तो इसका ज्यादा हक बनता है ना दुलार पाने का। ठीक है, पर मुझे भी खिलाइए। युग मुंह बनाते हुए बोला। वंदना जी प्यार से दोनों को देखी, फिर दोनों को अपने हाथों से खिलाने लगी। युग ने देखा माही उन सबसे नजरें बचाकर अपने भींगी पलकों को पोंछ ली। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई हो। खाना खाने के बाद वंदना जी अपने कमरे में आराम करने चली गई। इधर युग माही का ध्यान दूसरी ओर करने के लिए उससे कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और उसको लेकर अपने रूम में आ गया। उसने माही को बैठने कहकर कबर्ड से एक एल्बम निकाला और उसे माही को दिखाने लगा। उसमें उसके और कार्तिक की बचपन की फोटोज थी। माही बड़े गौर से कार्तिक के बचपन के फोटो देख रही थी। कुछ फोटो पर वह हंस भी रही थी। तब तक युग दूसरा एल्बम ले आया जिसमें इन लोगों के कुछ करंट फोटो थे अपने फ्रेंड्स सबके साथ। माही बड़े गौर से उस एल्बम को देख रहे थे। उसमें कार्तिक बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने चुपके से कार्तिक की एक फोटो निकाल के रख ली। युग ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। माही को कार्तिक की फोटो निकालते देखकर युग को खुशी हुई। भाई की फोटो देखना हो गया हो तो चलो तुम्हें कुछ और दिखा लाऊं। युग मुस्कुराते हुए बोला और माही का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। अरे पहले बताइए तो, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आओ तो सही, युग बोला और उसे लेकर कार्तिक के रूम की ओर चला गया। यह किसका रूम है? भाई का। आओ तुम्हें भाई का कमरा दिखाता हूँ। माही एक पल को बहुत खुश हुई, फिर अचानक से उसे कार्तिक की कहीं बातें याद आ गईं, तो उसने युग से कहा, नहीं युग, हम उस कमरे में नहीं जा सकते हैं। क्या हुआ माही, क्या तुम भाई का कमरा देखना पसंद नहीं करोगी? अरे वो तो तुम्हारा भी कमरा है ना। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद तुम्हें उसी कमरे में ना रहना है।
माही उदास होते हुए। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद में, अभी तो नहीं ना। अरे चलो ना एक बार देख तो लो। नहीं युग, हमें सब कुछ याद है। हम इस कमरे में तभी जाएंगे जब हमें कार्तिक जी खुद ले जाएंगे। ऐसे हम नहीं जा सकते हैं। युग भी उसकी उदास चेहरे को देखकर उसे ज्यादा फोर्स करना ठीक नहीं समझा। ठीक है, एज यू विश। माही बात बदलते हुए बोली, वैसे आपको लगता नहीं है कि आपको अभी किसी और के पास होना चाहिए था? नहीं समझा, तुम क्या कह रही हो? आपको नहीं लगता कि आपको इस वक्त रिया के साथ होना चाहिए? हाँ, तुम सही कह रही हो। वैसे भी आज वह बहुत गुस्से में लग रही थी। तो जाइए ना, किसका इंतजार कर रहे हैं? उसे कमरे से बाहर ढकेलते हुए बोली। ठीक है, मेरी माँ, जा रहा हूँ। हंसते हुए जाने लगा, फिर मुड़कर बोला, वैसे कहो तो मेरे रूम से जो चीज चुरा कर लाई हो उसे फ्रेम भी करवा दूं। यह सुनकर पहले तो माही दंग रह गई कि उसे कैसे पता चला। फिर उसे आंख दिखाई तो वह हंसते हुए तेजी से बाहर भाग गया। माही थोड़ी देर उसे जाते हुए देखते रही। सच तो ये था कि वह कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। वह धीरे से बालकनी में टंगे झूले पर आकर बैठ गई और कार्तिक की तस्वीर निकालकर उसे देखने लगी। पता नहीं आपने इस शादी को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। मेरी तरफ एक नजर देखा तक नहीं। पता नहीं क्या है आपके मन में। कुछ भी तो नहीं जानती मैं, फिर भी नहीं रोक पाती हूँ खुद को। जानती हूँ कोई फीलिंग्स नहीं है आपके मन में मेरे लिए, फिर भी आपको याद करती हूँ। जानती हूँ आपके ख्यालों में दूर दूर तक नहीं हूँ मैं, फिर भी आपका इंतजार करती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। वह हल्के हाथों से उस तस्वीर को सहला दी, मानो तस्वीर ना हो, स्वयं कार्तिक हो उसके सामने। तस्वीर को अपने सीने से लगाकर उसने आंखें बंद कर अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोकों से। धीरे धीरे वो वहीं झूले पर ही सो गई। क्या माही को धीरे धीरे हो रहा है कार्तिक से प्यार? क्या माही का एक तरफा प्यार कभी होगा कामयाब? जानने के लिए बने रहे अधूरी शादी एपिसोड 8 के लिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लंबे एपिसोड पसंद आ रहे हैं या छोटे एपिसोड्स अच्छे थे। अधूरी शादी एपिसोड 8, माही के इश्क का अधूरा सफर। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि माही ने अपनी पढ़ाई शुरू की। युग ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड रिया और अपने बाकी दोस्तों से मिलाया, पर घर आने के बाद माही को फिर से कार्तिक की याद सताने लगी और युग के दिए हुए कार्तिक की तस्वीर को वो देखते देखते गुनगुनाते हुए झूले पर सो गई। अब आगे शाम में जब वंदना जी को माही नीचे नजर नहीं आई तो वे उसके कमरे में गईं। वहां उन्होंने जब माही को नहीं देखा तो बालकनी में खोजती हुई आई तो उन्होंने देखा माही झूले पर ही सोई हुई थी। उन्होंने धीरे से उसके सर को सहला दिया। फिर उनकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी जो माही अपने सीने से लगाकर सो रही थी। वे हल्के हाथों से उस तस्वीर को उठाकर देखा। अरे, ये तो कार्तिक की तस्वीर है। उन्होंने मन में बुदबुदाया। माही को इस तरह तस्वीर लिए देख उनका मन भर आया। उन्होंने धीरे से तस्वीर वापस रख दिया और वहां से नीचे आ गई। वो अपने कमरे में जाकर ड्रावर से वही मंगलसूत्र निकालती है जो कार्तिक ने जाते वक्त उनके हाथ में थमा दिया था। वे कुछ सोचते हुए घर में बने मंदिर में आ गईं। उन्होंने मंगलसूत्र को देवी माँ के चरणों में रखते हुए बोली, माँ, आप तो जानती ही हैं कि मैं शुरू से ही माही को अपनी बहू बनाना चाहती थी। हम तो शुरू से ही उसे कार्तिक के दुल्हन के रूप में सोचते थे, पर यह सोचकर चुप रह जाते कि पता नहीं कार्तिक क्या सोचेगा इस बारे में। पर जब उस रोज जब युग ने हमें बताया कि वंदना जी उन दिनों की यादों में खो गई। मॉम, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? मॉम, मैंने माही को आज प्रपोज कर दिया।
यह सुनकर वंदना जी को काफी दुख हुआ। डरते डरते उससे पूछी, तो उसने क्या जवाब दिया? वो मान गई मॉम। युग ने आगे कहा, मॉम उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि वह अपने हाथों से राखी बनाकर भेजेगी। वह खुशी से उछलते हुए कहा, मॉम अब मेरे हाथ में भी राखी रहेगा। वंदना जी को यह सुनकर काफी खुशी हुई। वंदना जी अपने भावनाओं को काबू करते हुए धीरे से बोली, अरे मैं तो उसे इस घर की बहू भी बनाना चाहती हूँ। तूने उसे तो अपनी बहन बना लिया, पर पता नहीं कार्तिक उससे शादी के लिए राजी होगा कि नहीं। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है मॉम? भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक, तो हम लोग माही की शादी भाई से करवा देंगे, फिर वो बन जाएगी इस घर की बहू। ये भी सही है, हम लोग यही करेंगे। युग उस समय 10वीं कक्षा में था, माही भी 10वीं में ही थी। कार्तिक ने उसी साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। वंदना जी वर्तमान में लौट आई। माँ, हमने भी सोचा कि शायद माही का खुशदिल स्वभाव कार्तिक के गुस्से को कम कर देगा। हमने तय किया कि समय आने पर हम उमाकांत भाई साहब से माही बिटिया का हाथ मांग लेंगे, पर अचानक से उन्होंने माही की शादी दूसरी जगह तय कर दिया तो हम निराश हो गए। पर जब वहाँ वैसी परिस्थिति पैदा हो गई तो हम भी स्वार्थी हो गए और कार्तिक से उसकी शादी करवा दी। माँ, हमें भरोसा था कि आप कुछ गलत नहीं होने देंगे, पर माँ, सब कुछ गलत हो गया। माँ, कुछ देर ठहर कर फिर वंदना जी ने देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर बोली, माँ, किसी भी तरह मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए। उन दोनों को मिला दीजिए माँ, अब सब कुछ आप ही के हाथ में है। यह कहकर वो रो दी। रात को खाने के टेबल पर, वंदना जी, आज का खाना बहुत टेस्टी है। नई रेसिपी ट्राई की है क्या? हाँ मॉम, आज कुछ अलग और नया सा टेस्ट आ रहा है खाने में। वो तो आएगा ही ना, क्योंकि आज खाना मैंने बनाया ही नहीं है। अमरेंद्र जी और युग आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। आपने कुक रख लिया क्या? पर आपको तो कुक के हाथों का खाना पसंद नहीं है, फिर अब कैसे? वंदना जी हंसते हुए बोली, अरे मैंने कोई कुक वुक नहीं रखा है, ये सारा खाना माही ने बनाया है। सब माही की ओर देखने लगे। माही सर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। युग उछलते हुए बोला, वाह माही, तुम तो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हो। हाँ बेटा, सच में बहुत अच्छा लगा। माही खुश हो गई। सच में बाबा, आपको पसंद आया? हाँ बेटा। तभी युग का मोबाइल बजा। अरे वाह, भाई का फोन आया है। और खुशी से उसने फोन पिक कर लिया। हेलो भाई, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ वहाँ सब ठीक है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। युग खुश होते हुए बोला, भाई अभी हम लोग खाना खा रहे थे। क्या खाना है भाई? अगर आप यहाँ रहते तो अपनी उंगलियां भी चाट जाते, इतना टेस्टी खाना है। ओहो, मस्का लगाया जा रहा है मॉम को। कुछ खास चाहिए क्या मॉम से? क्या भाई, आप भी ना। मैं भला मॉम को मस्का क्यों लगाऊंगा? वैसे भी आज खाना मॉम ने नहीं बनाया है। फिर किसने बनाया है? भाई आज का खाना माही ने बनाया है। इधर वंदना जी ने कहा, अरे जरा मेरी भी तो बात करवा, तू ही केवल बात करेगा क्या? रुको भाई, वीडियो कॉल करता हूँ। फिर उसने फोन को वीडियो मोड पर डाल दिया। सामने कार्तिक नजर आया। माही, जो कि अभी तक सांस थामे हुए युग के बगल में बैठी थी, चुपके से फोन पर नजर डाली। कार्तिक लाइट ब्लू कलर के टी शर्ट में था, जो युग से बातें कर रहा था। फिर अपने मॉम डैड से बात करने लगा। उसने एक बार भी माही की ओर नहीं देखा तो माही भी चुपके से वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। वंदना जी ने माही को जाते हुए देखा तो वह कार्तिक से माही के बारे में बात करने की कोशिश की तो कार्तिक पढ़ाई का बहाना बनाकर फोन रख दिया। वंदना जी, आप उस पर जोर मत दें। मैं चाहता हूं कि वह अपनी खुशी से माही को अपनाए। और वो कब होगा? जरूर होगा मॉम, एक बार भाई को वापस आ जाने दीजिए। भगवान करे सब ठीक हो जाए। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। युग एक बार माही के कमरे में झांका तो उसे बेड पर लेटे देख अपने कमरे में चला गया। एक तरफ वंदना जी माही और कार्तिक को मिलाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की बेरुखी माही के दिल को और भी ठेस पहुंचा रही है। क्या कार्तिक कभी माही को उस नजर से देख पाएगा जिस नजर से वंदना जी देखती है? क्या उनके बीच की दूरियां कभी मिट पाएंगी या फिर एक नया मोड़ आने वाला है? जानने के लिए देखिए अधूरी शादी का अगला एपिसोड 9। अब तक आपने देखा माही झूले पर सोई थी, सीने से लगाई हुई थी कार्तिक की तस्वीर। वंदना जी ने देखा तो पुरानी यादें ताजा हो गईं जब उन्होंने माही को हमेशा से अपनी बहू मान लिया था। उन्होंने देवी माँ से प्रार्थना की, माँ
इन दोनों को मिलाइए। रात को खाने पर सब हैरान रह गए जब पता चला कि आज का टेस्टी खाना माही ने बनाया है। फिर आया कार्तिक का वीडियो कॉल। सबने बात की, मगर कार्तिक ने माही की ओर देखा तक नहीं। माही चुपचाप उठकर चली गई और वंदना जी की आंखें भर आईं। क्या माही और कार्तिक कभी एक हो पाएंगे? अब आगे दूसरे दिन कॉलेज में जैसे ही युग माही के साथ क्लास में इंटर किया कि सभी लड़के लड़कियों माही को ही हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। लड़कियों की नजरों में माही के लिए जलन थी और लड़कों का उसे देखकर लार टपक रहा था। रिया उठकर माही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बैठा लिया। युग उनके बगल वाली सीट पर बैठ गया। तभी प्रिंसिपल सर ने क्लास में इंटर किया। सभी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग विश करते हुए खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग विश किया और बोले, आज आप लोगों के साथ एक नई स्टूडेंट ने कॉलेज ज्वाइन किया है। फिर उन्होंने माही को अपने पास बुलाया और कहा, ये है माहिरा प्रताप सिंह, आप लोगों की न्यू बैचमेट। इनका रिकॉर्ड लगातार टॉप रहने का है। 10वीं 12वीं दोनों में इन्होंने टॉप पोजीशन लाया है। ग्रेजुएशन के भी दोनों सेमेस्टर में ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और अब 3rd सेमेस्टर में ये हम लोगों के साथ है। फिर माही की ओर मुड़कर बोले, नाउ यू जॉइन एंड एंजॉय योर क्लास। थैंक यू सर। विक्की एक्साइटेड होते हुए बोला, वाओ युग, तुम्हारी दोस्त तो टॉपर है। नेहा ने भी माही को कांग्रेट्स किया। पूरे क्लास में खुसुर फुसुर होने लगी। सभी के बीच माही की ब्यूटी और इंटेलिजेंसी दोनों की चर्चा होने लगी। क्लास के बाद वे लोग कैंटीन में चले गए। अरे युग, तुमने बताया नहीं कि माही टॉपर है। अभी तो ये पूरे साल हम लोगों के साथ ही है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि ये क्या है और क्या नहीं। अच्छा है ना, हम लोगों की भी स्टडी में हेल्प हो जाएगी। क्यों माही, हमारी हेल्प करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। अरे यार, ये करण अभी तक नहीं आया। हाँ, 2-3 दिन से वह कॉलेज नहीं आ रहा है। फोन किया था कि आ जाएगा। ये करण कौन है? हम लोग का ही बैचमेट है। वैसे तुम लोगों ने एक बात गौर किया? क्या? अरे विनय का ग्रुप आजकल कॉलेज नहीं आ रहा है। इससे कितनी शांति है कॉलेज में। हाँ यार, तुम सही कह रही हो, वरना उन लोगों के कारण रोज कोई न कोई हंगामा होता ही रहता है। अरे छोड़ो ना उसे, हम लोग अपना एंजॉय करते हैं। अब ये कौन है? कुछ खास नहीं, कॉलेज में आवारागर्दी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो ऐसे लड़के लगभग हर जगह होते हैं, इनसे क्या डरना। तभी युग के मोबाइल पर फोन आ गया तो वह फोन पिक करने साइड में चला गया। इधर विक्की भी उन लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला गया। अब वहां पर माही, रिया और नेहा ही रह गए थे। तभी विनय अपने ग्रुप के साथ कैंटीन में आया। उसने जब रिया को देखा तो उधर ही आने लगा। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। विनय उसकी बात सुनते हुए बोला, अरे जाने मन, इतना प्यार से याद करोगी तब तो आना ही पड़ेगा ना हमें। देखो विनय, मैं लास्ट वार्निंग देती हूँ, मुझे परेशान करना छोड़ दो, वरना मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तभी विनय की नजर माही पर पड़ी। अरे वाह, इतनी खूबसूरत हसीना हमारे कॉलेज में, और हमें अभी तक पता नहीं। उसने माही की ओर भद्दी नजरों से देखने लगा। हाय मिस ब्यूटीफुल, आज से पहले तुम्हें इस कॉलेज में नहीं देखा, नई आई हो क्या? माही चुप रही तो विनय उसके और भी पास आते हुए बोला, अरे हमसे दोस्ती कर लो, जन्नत की सैर करा दूंगा। और गंदी सी स्माइल दिया। रिया चिल्ला उठी, वो युग की दोस्त है, उसके बारे में सोचना भी मत, वरना युग छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को। विनय हंसते हुए, अरे वाह, तब तो और भी मजा आएगा। रिया चिल्लाते हुए बोली, विनय। विनय भद्दी हंसी हंसते हुए बोला, ठीक है, नहीं देखता हूं उसके तरफ। उसके बाद में तुम भी कुछ और कर मेरे पास आ जाओ। वैसे भी अभी उसको एक नई गर्लफ्रेंड मिल ही गई है जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। यह कहकर वह रिया की कलाई को पकड़कर मसलने लगा। रिया उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो यह सब देखकर माही को बहुत गुस्सा आ गया। उसी समय विक्की भी वहां आ गया। युग भी तब तक वहां पहुंच चुका था। करण उन लोगों को ढूंढते ढूंढते वहां आ गया था। करण ने जब सामने विनय को रिया का हाथ पकड़े हुए देखा तो युग की तरफ देखा, जो बड़े ही शांत अंदाज में उनकी तरफ ही देख रहा था। उसने गुस्से से युग को कहा, वहां विनय रिया को परेशान कर रहा है और तुम यहाँ पर शांति से खड़े हो। युग मुस्कुराया और बोला, क्यों, तो कुछ सेकंड पहले की खबर थी भाई, अब जरा सामने देखो, अब परेशान होने की बारी विनय की है। करण ने सामने देखा पर कुछ समझ नहीं पाया। सब सामने की ओर देखने लगे। माही ने एक झटके में विनय का वो हाथ जिससे वो रिया को पकड़े हुए था, उसको पकड़कर उसे पीछे की ओर धकेल दिया और गुस्से से चीखते हुए बोली,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने का? क्या कॉलेज केवल आवारागर्दी करने के लिए आते हो? अगर आज के बाद से किसी को परेशान किया ना, तो हाथ हिलाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। और उसे पीटना चालू कर दी। विनय को एक लड़की से पीटते देख उसके सारे दोस्त भाग गए। इस नजारे को कैंटीन में मौजूद सभी लड़के लड़कियों ने खूब एंजॉय किया। करण मुंह खोले बस माही को ही देखे जा रहा था। मुंह तो बंद कर घोंचू। कौन है ये लड़की? युग माही की ओर देखते हुए बेध्यानी में बोला, मेरी सिस्टर इन लॉ। फिर ध्यान आते ही जल्दी से बोला, मेरे अंकल की बेटी है और मेरी फ्रेंड भी। तभी युग सामने आया और माही का हाथ पकड़कर बोला, अब तो छोड़ दे उसे, बेचारे की आज खूब पिटाई हो गई। माही रुक गई तो विनय ने उसे धमकी भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वहां से चला गया। युग माही को सामने पड़े चेयर पर बैठा दिया और कहा, रिलैक्स माही, वो चला गया। पर माही, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ तुम अपनी मार पिटाई बंद रखोगी। पर आप जानते हैं ना कि ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आई नो दैट बेबी। अच्छा ठीक है, जो हो गया, पर आगे से ध्यान रखना, उससे दूर ही रहना। वो बहुत कमीना इंसान है। उसका हाथ पकड़कर समझाते हुए बोला, हाँ माही, और तुमने सबके सामने उस पर हाथ उठाया है तो आई थिंक वो चुप नहीं बैठेगा। तुम्हें आगे से केयरफुल रहना होगा। इट्स ओके यार, तुम लोग उसे अब डरा रहे हो। रिया जो कि अब तक उसका हाथ पकड़े चुपचाप बैठी थी बोली, आई एम सॉरी माही, मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस गई। माही उसकी ओर प्यार से देखते हुए बोली, नो रिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई आपको परेशान करे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। आखिर आप हमारी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो, मतलब मेरी भी। लास्ट लाइन हंसते हुए बोली, गर्लफ्रेंड? यह सुनकर सब हंस पड़े। माही के गुस्से ने विनय को तो सबक सिखा दिया, लेकिन उसकी धमकी अभी बाकी है। क्या विनय चुप बैठेगा या लेगा बदला? क्या माही अब और भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है? जानने के लिए देखिए अधूरी शादी का अगला एपिसोड। अब तक आपने देखा कॉलेज के दूसरे दिन माही की एंट्री ने सबका ध्यान खींचा। खूबसूरती और टैलेंट का जबरदस्त कॉम्बो। क्लास में सब उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जब विनय ने रिया को परेशान करना शुरू किया, तभी माही ने उसे करारा जवाब देकर सबको चौंका दिया। युग, करण और बाकी दोस्तों के साथ माही का ये पहला इम्प्रेसिव स्टैंड सबके दिल में उतर गया। माही सिर्फ टॉपर ही नहीं, जरूरत पड़ने पर जबरदस्त फाइटर भी है। अब आगे करण, जो कि अब तक माही को ही देखे जा रहा था, आगे आकर बोला, देखो जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो उस बात पर। वैसे हमारे ग्रुप में न्यू मेंबर आया है तो उसे मुझसे भी इंट्रोड्यूस करवाओ भाई। हंसकर माही की तरफ देखते हुए बोला, हाँ करण, मैं तो तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गया। करण, ये माही है मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड और अब हम लोग के साथ ही पढ़ने वाली है। और माही, ये करण है, हम लोग का बैचमेट और हमारे ग्रुप का मेंबर। करण हाथ बढ़ाते हुए हाय कि या तो जवाब में माही ने भी हाय किया। वैसे देखने में तो तुम इतनी स्ट्रांग नहीं लगती, पर तुमने उसे धोया जबरदस्त। वैसे बहुत खूबसूरत हो तुम। तारीफ करते हुए करण बोला। माही धीरे से बोली, थैंक्स। खूबसूरत होने के साथ साथ टॉपर भी है। अरे वाह, और कितनी सारी खूबियां छुपी हुई है आप में। धीरे धीरे देखते जाओ, सब पता चल जाएगा। वैसे ही हम लोग उसे ऑलराउंडर नहीं कहते हैं। अरे बताओ बताओ, हमें भी बताओ क्या क्या खूबियां हैं। माही खाना बहुत टेस्टी बनाती है। रिया हंसते हुए बोली तो माही चौंक गई। अरे आपको कैसे पता चला? फिर उसने युग की तरफ देखा, जो सिर नीचे किए हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। ओह, तो आपने बताया है। ओह, तो आपने बताया है। अब बताने की कृपा करेंगे कि मेरे बारे में और क्या क्या सब अफवाह फैला रहे हैं आप। नकली गुस्सा दिखाते हुए माही बोली। विकी, जो कि खाने पीने का शौकीन था, बोला, अरे माही, चलो छोड़ो ना उसे। अभी तो तुम यह बताओ कि हम लोग को कब खिला रही हो अपने हाथों का बना हुआ खाना? माही मुस्कुराते हुए बोली, जब आप लोग कहें। अच्छा चलो, इसी संडे को तुम हम लोग को अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाओगी? ये डन रहा। उसने अपनी तरफ से प्रोग्राम भी फिक्स कर दिया तो सब हंस पड़े। ठीक है, इस संडे को आप लोग का रात का डिनर हमारे यहाँ डन। माही भी मुस्कुराते हुए बोली। इधर सब बातें करने में लगे थे, वहीं करण तो बस माही को ही देखे जा रहा था। उसके मन में माही के लिए फीलिंग्स जग रही थीं। इसी तरह एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए ये सप्ताह निकल गया और संडे का दिन आ गया। माँ, आज हमारे कुछ दोस्त रात के खाने पर आना चाहते हैं। हाँ बेटा, युग ने बताया था।
आओ चलो, हम लोग मिलकर तैयारी कर लें। नहीं माँ, आप आराम कीजिए, हम सब कुछ कर लेंगे। वंदना जी नहीं मानी। फिर दोनों मिलकर रात के खाने की तैयारी करने लगे। सारे दोस्त आ चुके थे। सबने एक साथ मिलकर काफी मस्ती की। फिर सबने मिलकर खाना खाया। वाह माही, तुम तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ये सारा खाना मैंने अकेले नहीं बनाया है, बल्कि माँ के साथ मिलकर बनाया है। वाह आंटी, इतना टेस्टी खाना खाकर मजा आ गया। वहाँ हॉस्टल में कहाँ इतना टेस्टी खाना मिलता है। तो तुम्हारा जब भी घर का खाना खाने का मन करे तू आ जाया करना। करण मुस्कुराकर माही की तरफ देखते हुए बोला। ठीक है आंटी, मैं जरूर आऊंगा। हाँ, और हम लोग भी आ जाएंगे। युग हंसते हुए बोला। भुक्खर कहीं का। आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ, काफी लेट हो चुकी है, तो अब हम लोग निकलते हैं। जब वह लोग निकलने लगे तब माही ने वंदना जी से कहा। माँ, काफी रात हो चुकी है, रिया अकेले कैसे हॉस्टल जाएगी? क्या आज उसे हम अपने साथ रोक लें? हाँ, क्यों नहीं। रिया, आप आज रुक जाइए, कल हम लोग साथ में कॉलेज चलेंगे। पर माही, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? अरे रुक जाइए ना, सबको अच्छा लगेगा। सबको शब्द पर जोर देते हुए बोली। युग भी आंखों ही आंखों में रिया को रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। रिया रुकने को मान गई। इधर विक्की और नेहा युग के इशारेबाजी को देखकर मुस्कुरा दिए। इसके बाद वे लोग भी घर के लिए निकल गए। नेहा विक्की के साथ उसकी गाड़ी से निकल गई। वही करण अपनी बाइक से हॉस्टल की ओर निकल गया। अब माही रिया को लेकर अपने कमरे में चली गई। ठीक है बेटा, जाइए और आराम कीजिए। ठीक है माँ। उन दोनों के पीछे पीछे युग भी उसके कमरे में आ गया। माही उसको देखकर उसका कान पकड़ते हुए बोली। ये नीचे क्या इशाराबाजी चल रहा था? युग हकलाते हुए बोला। रे कान छोड़ो। एक तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था और तुम हो कि मेरा कान खींच रही हो। रिया भी इधर उधर देखने लगी। अच्छा ठीक है। इसके बाद वे तीनों बातें करने लगे। कुछ देर के बाद उन दोनों को अकेले छोड़ने के गरज से माही बोली। हम कॉफी बनाकर लाते हैं। कहकर नीचे चली गई। उसके जाते ही युग रिया को पीछे से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए धीरे से बोला। रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। कोई खास बात है क्या? आज तुम पहली बार मेरे घर आई हो। रिया शर्माते हुए बोली। तो आज से पहले तुमने बुलाया भी तो नहीं। अच्छा, जैसे मैं बुलाता तो तुम आ जाती। बुलाकर तो देखते हैं। अच्छा छोड़ो, वैसे भी मैं आज माही के लिए रुकी हूँ। युग भौवें चढ़ाते हुए बोला। और मेरे लिए नहीं? रिया अपने आप को उससे छुड़ाकर भागते हुए नहीं नहीं बोलकर उसे चिढ़ाने लगी। युग उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। दोनों इसी तरह आगे पीछे कमरे में ही भाग रहे थे। अचानक रिया माही के स्टडी टेबल से टकरा गई, जिससे उस पर से कुछ किताबें नीचे गिर गईं। वह उन किताबों को उठाने लगी। युग भी दौड़कर उसके पास आ गया। अचानक रिया को उन किताबों के बीच माही की डायरी दिखाई दिया। अरे माही की डायरी! उछलते हुए बोली। युग, चलो ना, हम इसे पढ़ते हैं। नहीं रिया, किसी और की डायरी पढ़ना गलत बात है। अरे पढ़ने दो ना। रिया ने जैसे ही डायरी का पहला पेज पलटा तो उसमें से एक तस्वीर नीचे गिर गई। युग ने उसे उठाया। अरे, ये तो कार्तिक भाई हैं। रिया ने भी उस तस्वीर को देखा तो बोली। भाई की तस्वीर, यानी कि माही के मन में उनके लिए कुछ फीलिंग्स है। पर तुमने तो कहा था कि भाई ने जब उसे एक्सेप्ट करने से मना किया था तब वो भी इसके लिए तैयार हो गई थी। फिर ये क्या है? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। युग भी अचरज में पड़ गया। हाँ, तो माही ने खुद ही भाई को इस रिश्ते से आजाद किया था। वो तो मैं बस अपनी तरफ से ही कोशिश कर रहा था उनको एक करने के लिए। कुछ तो है जो माही हम सब से छुपाई है। और वह क्या है, यह तो इस डायरी को पढ़ने पर ही पता चलेगा। पर हम इसे पढ़ेंगे कब? माही तो बस आ ही रही होगी कॉफी लेकर। रिया कुछ सोचते हुए बोली। तुम माही को फोन करके बोलो कि हम लोग कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहते हैं, सो हम तुम्हारे रूम में जा रहे हैं। और उसने माही को फोन कर रिया को अपने रूम में ले जाने के बाद बोला। यह सुनकर माही हंसती हुई बोली। अच्छा ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं, कहीं माँ जग ना जाए। रिया डायरी लेकर युग के साथ उसके रूम में आ गई। वे दोनों अब डायरी पलटना शुरू किए। पहले पेज पर बहुत सुंदर अक्षरों में मेरी शादी लिखकर फिर उसे काट कर अधूरी शादी लिखा गया था। माही अब सभी दोस्तों की पसंद बन चुकी है। करण की नजरों में उसके लिए कुछ खास एहसास जगने लगे हैं।
संडे को सब दोस्त माही के घर डिनर पर आते हैं और खूब मस्ती करते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब रिया माही की डायरी पढ़ती है। पहले पेज पर लिखा होता है मेरी शादी, जिसे काट कर लिखा गया है अधूरी शादी, और डायरी से निकलती है एक तस्वीर कार्तिक की। क्या माही अब भी कार्तिक को प्यार करती है? ये बात उसने सबसे क्यों छुपाई? डायरी का हर पन्ना खोलेगा माही की अधूरी कहानी का राज। जानने के लिए देखिए अधूरी शादी एपिसोड 11।